तो जी माशाल्लाह से यहाँ पे सहरी का टाइम हो चुका है और मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए हैं और साथ ही दही मंगवाई है। तो अभी सहरी करते हैं, बच्चों को तो नहीं करवा रही, बस हस्बैंड और मैं करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमने सहरी कर ली है और उसके बाद जी नमाज का टाइम हो चुका था और नमाज अदा की है। और माशाल्लाह से सब के लिए दुआ की है, जो मेरे देखने वाले हैं, जो देश में रह रहे हैं, जो परदेश में रह रहे हैं, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी माशाल्लाह से सुबह का टाइम हो चुका है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जी माशाल्लाह से आज 22वां रोज़ा हो चुका है और पता ही नहीं चला कि रमज़ान कैसे चला गया। तो ये बाबरकत महीना बस अलविदा पे है। तो जी माशाल्लाह से 2-3 दिन के बाद अलविदा का जुम्मा आ जाएगा, उसके बाद सिर्फ थोड़े से ही रोज़े बच जाएंगे। तो बस अफसोस हो रहा है, बच्चे तो खुश हैं कि ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। तो माशाल्लाह से तो जुड़े रहें हमारे साथ। आपको आज दिन भर की रूटीन शेयर करते हैं आपके साथ और बच्चों के दिखाते हैं, हम जो कपड़े लेके आए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था शाम का, यानी कि असर से पहले का ही टाइम था, ज़ोहर के बाद का टाइम था। तो यहाँ पे काले जो चने होते हैं वो बनाने लगे हैं। तो नादिया बाजी ने बनाए हैं ये चने। तो माशाल्लाह से बड़े ही मज़ेदार चने बने हैं। तो यहाँ पे शक्ल देखें, माशाल्लाह से इनकी लुक देखेंगे कितनी प्यारी आ रही है। तो इनके घर जो है वो सिलेंडर है, तो ये वहाँ पे बना रहे थे। तो बनाते बनाते जो इनका सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया। तो इन्होंने कहा कि चलें मैं थोड़ा सा लास्ट में आपकी तरफ बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें बना लें। तो मैंने भी यानी कि मैंने भी इसके साथ वीडियो बना ली। मैंने कहा चलें शेयर करते हैं, क्योंकि नादिया बाजी बोल रही थी आज तुम कुछ भी ना बनाओ तो मैं चने थोड़े से ज़्यादा बना लेती हूँ। तो दोनों मिलकर ही, यानी कि आप भी अफ्तारी कर लेना और हम भी कर लेंगे। और वैसे भी अफ्तारी के टाइम पे ज़्यादा रोटी तो खाई ही नहीं जाती, क्योंकि पकोड़े वगैरह, समोसे, पानी शानी ये पी के और पेट जो है फुल हो जाता है, तो रोटी की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो वैसे भी अब मैंने वो सेमियाँ बनानी है जो कल ईद आई थी, तो आज वो सेमियाँ भी बनाएंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से ये चने इतने प्यारे लग रहे थे और माशाल्लाह से इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया शुरवे के लिए। तो देखें यहाँ पे माशाल्लाह से गाढ़ी गाढ़ी शुरवा है, क्योंकि मिसाला जो था इसमें काफ़ी सारा डाल दिया था, ताकि जो इसका शुरवा हो वो गाढ़ी गाढ़ी बन जाए और अच्छा बन जाए माशाल्लाह से। तो इसकी खुशबू से जो है पूरे घर में ही खुशबू हो रही थी। तो हमारा तो माशाल्लाह से रोज़ा था, लेकिन यही होता है सब्र, और इसी का नाम होता है रोज़ा, के देखकर भी सब्र करे इंसान। तो जी यहाँ पे मैंने सेमियाँ निकाल ली हैं और यहाँ पे दूध जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसके अंदर इलायची डालते हैं, चीनी डालते हैं और उसके बाद जी ये सेमियाँ डालते हैं। और ये जो सेमियाँ होती हैं इसको शायद फेनियाँ बोलते हैं। तो माशाल्लाह से जो ये फेनियाँ होती हैं ये बड़ी ही मज़ेदार बनती हैं। मुझे तो सेमियों में सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगती हैं। तो अभी इसको डालते हैं हम दूध में, तो ये झटपट तैयार हो जाएंगी माशाल्लाह से। अभी थोड़ी ही देर में ये तैयार हो जाएंगी। तो बस इनको अब हल्की आंच पे मैं रख देती हूँ ताकि ये गल जाएं और बन जाए। उसके बाद बर्तन रखे हुए हैं काफ़ी सारे धुलने के लिए, तो इन बर्तनों को धोते हैं। बर्तनों के बाद बनाते हैं आलू की चिप्स। तो यहाँ पे मैंने बेसन निकाल दिया है और इसके अंदर अब मिसाले ऐड करते हैं। लाल मिर्च डालते हैं इसमें और हल्दी, और ये साबुत धनिया, ये है नमक, और ये है जी काली मिर्च। ये आलू काट के धो लिए हैं मैंने। तो जी सारा मसाला डालने के बाद उसके अंदर मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी थी और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं पानी डाल के। तो माशाल्लाह से यहाँ पे टाइम जो है बहुत ही कम है,
तो असर के बाद का टाइम हो चुका है, खाना यानी कि सालन और सेवी बनाते बनाते तो मैं जल्दी जल्दी करने लगी हूँ। यहाँ पे हमारा मिसाला भी बन गया। उसके बाद मैंने गैस जो था यहाँ पे चला गया था, तो फिर मैंने सिलेंडर के ऊपर कढ़ाई रखी और उसके अंदर घी डाला और मैंने अपनी चिप्स बनाना शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं डालती जा रही हूँ और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो इसका ये मिसाला बना है वो थोड़ा गाढ़ी है, तो मैं इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी। और फिर क्योंकि ये यानी कि चिप्स की तरह नहीं बन रहे, ये पकौड़ों की तरह बन रहे, तो बस इसी तरह ही माशाल्लाह से अब ये बनाते हैं इनको। और आप आज इफ्तारी में क्या बना रहे हैं और किस किस का रोज़ा है और आजकल क्या रूटीन चल रही है, आप सब ने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अभी बच्चों के कपड़े भी आ चुके हैं और मैं आपके साथ अभी वीडियो शेयर करूंगी। तो दिन में तो बस टाइम ही नहीं मिला। आज मेरी तबीयत आज भी ऐसे ही ख़राब हो रही थी, पता नहीं क्या ही मसला हो जाता है, एकदम तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि नींद ही नींद आई रहती है बस। यानी कि जिस्म जो है ऐसे हो जाता है बिल्कुल ही, यानी कि जैसे जिस्म में जान ही ना हो। तो यहाँ पे साथ के साथ सब लगे हुए थे, हस्बैंड भी साथ आ गए। तो यहाँ पे हस्बैंड ही चमचा हिला रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे, और कभी मैं ले रही थी तो कभी वो काम कर रहे थे। और यहाँ पे नबीहा जो है माशाल्लाह से वो कह रही थी मामा मैं पानी बना लेती हूँ। आज बच्चों का रोज़ा तो नहीं था क्योंकि बच्चों को मैं नहीं रखवा रही। नबीहा की भी तबीयत पिछले हफ्ते से इतनी ख़राब हो गई थी, तो अब इतनी वीक हो गई है। तो यहाँ पे देखें जी, असर का टाइम हो चुका है, बस अब रोज़ा खुलने में थोड़ा सा ही टाइम है। तो हस्बैंड आपको यहाँ पे दिखा रहे थे कि देखें बाहर टाइम जो है बस अब थोड़ा सा ही रह रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सेवियां हैं हमारी वो भी रेडी हो चुकी हैं, और साथ के साथ जो काम हमारा रेडी हो गया उसको रखते जाते हैं। और नबीहा यहाँ पे पानी बना रही है, अभी नहीं डाला। और ये हसीब और नबीहा, मुइज़ और नबीहा दोनों अपनी मम्मा के साथ पानी बनवा रहे हैं, और इनके साथ थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर देता हूँ। मेरा रोज़ा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बस डाल दो मुइज़ पूजा 4-5 गिलास होता। ये है मुइज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ ठीक होंगे। ठीक ही होंगे। और आप ठीक होंगे? हम भी ठीक है। बस उससे थोड़ी सी मदद सी हो जाती है मदद। चलो इनका कलर चेंज हो गया, थोड़ी सी इनकी बना लो। और यहाँ गरम गरम पकौड़े का पहला पूर तैयार हो चुका है, और अभी लगता है मुझे ये उतारने पड़ेंगे पकौड़े। जाओ मैं निकालूं। मेरी अम्मी तो इनको बोलती थी आलू की चिप्स। तो अभी आजकल हम शुमाला डेली रूटीन के साथ रह रहे हैं, तो इस वजह से इनको पकोड़े बोलते हैं। हम तो पकोड़े नहीं बोलते, हम भी चिप्स बोलते हैं आलू की। क्योंकि मेरी अम्मी जो पकोड़े बनाती थी ना, बारीक बारीक आलू काट के और मज़े मज़े के बनाती थी। अब वो बातें नहीं रही क्योंकि मेरी मम्मा नहीं रही। ये बस कर और अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े में मेरी मम्मा की मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद दर्जाता फ़रमाए। और जिसकी भी इस दुनिया से माँ रुखसत हो चुकी है, अल्लाह पाक सबकी माँओं की बख्शिश फ़रमाए। अल्लाह पाक सबके वालिदैन की बख्शिश फ़रमाए। और अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े में सबकी नेक तमन्नाओं को, सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जी यहाँ पे जो सामान रेडी होता गया, तो बच्चों ने यहाँ पे चादर बिछा के और उसके ऊपर ये चीज़ें सारी रखते गए हैं। माशाल्लाह से बच्चों का जो है बहुत ही फ़ायदा होता है, बच्चे माशाल्लाह से साथ साथ काम करवाते रहते हैं। और यहाँ पे पकोड़े भी बन गए हैं, तो मैंने सोचा कि चले पुप्पो को भेज देते हैं। यहाँ पे मैंने पकोड़े और यानी कि सेवियाँ डाल के पुप्पो की तरफ भेज दी हैं अफ्तारी से पहले। तो बस अब रोज़ा जो है खुलने वाला है, तो बस जल्दी जल्दी जितने बनते हैं बस उतने ही बना लेते हैं, बाकी जो है फिर अफ्तारी के बाद बना लेंगे क्योंकि टाइम जो है पूरा हो चुका है।
माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी यहाँ पे हो गई है और ज़हरा नहीं थी आज, तो ज़हरा की कमी बहुत ही महसूस हो रही थी, वो नानी अम्मा की गई हुई है। तो जी माशाल्लाह से ये हैं बच्चों के कपड़े और ये है माशाल्लाह से ज़हरा का और सेम ही है नबीहा का। तो यहाँ पे देखें ये झालर है, ये यानी कि 3 इसके वो हैं माशाल्लाह से फ्लेयरिंग, ये कितने माशाल्लाह से प्यारा लग रहा है। और ये है नबीहा का, तो ये देखें ये सेम ही नबीहा ज़हरा के लिए हमने दोनों बहनों के, तो कलर भी माशाल्लाह से सेम है और मुझे तो ये बहुत ही पसंद आए थे। तो ईद वाले दिन पहनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। आपने लाजमी बताना है, बच्चों को भी बहुत पसंद आए नबीहा ज़हरा को, आपने कमेंट करना है फिर कि बच्चों के कपड़े कैसे हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें जी। तो जी ये देखें माशाल्लाह से ये हैं घड़ियाँ, ये हैं हसीब, ये है मुईज़ की और ये है हसीब की और ऐसी अमानुल्लाह की भी है, अमानुल्लाह की ब्लू कलर में। तो ये बच्चों को शौक़ था, काफ़ी टाइम से कह रहे थे बड़ी अम्मी हमने ऐसी घड़ियाँ लेनी है। तो जी ये देखें ये है नबीहा की घड़ी, ये देखें मैं नबीहा की भी ले आई हूँ फिर, क्योंकि नबीहा भी कह रही थी अगर इनकी देखती फिर ये कहती मम्मा मेरी नहीं लाई हो, तो फिर मैं ये नबीहा की भी घड़ी ले आई हूँ। माशाल्लाह से देखें ये इस तरह से सीधी है, बड़ी ही प्यारी लग रही थी मुझे ये। तो ये हसीब मुईज़ की है, ये नबीहा की है और अमानुल्लाह की भी है। और बाकी इनकी अब चूड़ियाँ लानी हैं, जूतियाँ लानी हैं और हसीब मुईज़ के जो कपड़े हैं वो ले लिए हैं, लेकिन वो दर्जी को दिए हुए हैं सिलने के लिए, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ 1-2 दिन में शेयर करूँगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ और आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए आगाज़ के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।